आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई है। राहुल गांधी, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और दीगर सीनियर लीडरान ने रैली की क़यादत की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह अनिल भारद्वाज ने कहा है कि इस तारीखी मेगा रैली को कामयाब बनाने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क गिर दस्तखती मुहिम के साथ साथ वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम भी शुरू की है। 50 मिलियन से ज्यादा कांग्रेस कारकुनों और अवाम ने अपने दस्तखत जमा कराए हैं और इस सिलसिले में दिल्ली में तकरीबन 4 लाख लोगों ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर अपने दस्तखत जमा कराए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी तकरीबन एक माह से इस रैली की तैयारी कर रही है। तमाम 14 जिला सदूर और 250 से ज्यादा ब्लॉक सदूर भी रैली की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए रामलीला मैदान में है। वाज़ह है कि दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में बड़ी रैलियां निकाली गई हैं। हर 2-3 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया है। रैली के पेश नज़र रामलीला मैदान के इर्द गिर्द पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी कर दिए गए हैं। इधर वस्ती जिला बडगाम के चाड़ोरों में गुज़श्ता रोज ताज़ा इन्हिदामी कार्रवाइयों के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी कशीदगी में तेजी आ गई है, जिस पर अवामी एहतजाज और हुक्मरान जमात के अराकीन असम्बली की जानिब से सख्त रद्दअमल भी सामने आया है। चाड़ोरों में मकामी एमएलए अली मोहम्मद डार ने अपने असम्बली हल्के में जारी इन्हिदामी मुहिम के खिलाफ एहतजाज भी किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ अफसरान ने मकामी लोगों से पैसे लिए और अब इन्हिदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। एमएलए की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने एसडीएम चाडोरा पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करते हुए एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली और चाडोरा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अली मोहम्मद डार का कहना है कि इन्हिदामी मुहिम के दौरान एसडीएम चाडोरा और दीगर एहलकारों ने उनके साथ बदसलूकी की। एमएलए के मुताबिक उन्हें घसीटा गया, गालियां दी गई हैं और आवाम के सामने जलील किया है। अली मोहम्मद डार ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह वाक़या इख्तियारात के खुले गलत इस्तेमाल की मिसाल है। उनका कहना है कि मुबैना तशद्दुद के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया, जहां वो ज़ेर निगरानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और पार्टी का कहना है कि यह महज एक फ़र्द पर हमला नहीं बल्कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे की इज्जत और जमहूरी इक़दार पर हमला है। बीरवा के एमएलए और खान साहब के एमएलए ने भी अली मोहम्मद डार की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला कमेटी बडगाम ने भी एक सख्त बयान जारी करते हुए वाक़े में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एमएलए अली मोहम्मद डार ने मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानबदार और वक्त मुकर्रर के अंदर तहकीकात की जाए और एसडीएम चाडोरा के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज की जाए। वाज़ह रहे कि जिला इंतजामी की जानिब से फिलहाल इन इल्ज़ामात पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं। आपको बताते चले कि बडगाम के अंदर इंतजामी की जानिब से ब्रिक किलन जो बताया जा रहा है कि सिलेक्टिव जो ब्रिक किलन मालिकान हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर हंगामा हुआ है। कल जो रुकन असम्बली अली मोहम्मद डार है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है और एहतजाज के दौरान जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम एसडीएम पर लगाया है कि एसडीएम चाडोरा की जानिब से उनके साथ बदसलूकी की गई है। ये तस्वीरें कल की हैं जब अली मोहम्मद डार की जानिब से एहतजाज किया गया है और इस एहतजाज के बाद ही उन्होंने अब इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि एसडीएम के खिलाफ एक तो एफआईआर भी दर्ज हो जाए और इस मामले में पूरी तहकीकात की जाए। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है।
जिला पुलवामा के सोनसाइल इलाके में गुज़िश्ता शब नामालूम शरपसंदों ने शहनवाज अहमद के सेब के बागात में 25 से ज़ायद सेब के दरख्त काटे हैं, जिससे बाग मालिकान को भारी नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी लोगों का कहना है कि इससे पहले भी शहनवाज अहमद के सेब के बाग को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया है। इलाके के किसानों ने जिला इंतजामिया पुलवामा और SSP पुलवामा से अपील की है कि मुलविस अफराद को बेनकाब करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरीन को नुकसान का भरपूर मुआवजा दिया जाए। कल मैं 11 बजे 10:30 बजे यहाँ पहुँचा और फिर मैंने ये यहाँ पे ऐसा देखा, तो इसका मतलब ये है कि ये रातों रात ये काम किया है। जो भी जिस शख्स ने ये किया है उसने रातों रात ये काम किया है। तो कम से कम 25 से 30 पेड़ ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने काटे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, कल हमने एप्लीकेशन थाने में डाली है, इससे पहले भी हमारे साथ ये हादसा हुआ है। उसमें कितने कम से कम 10-12 पेड़ थे जो इन्होंने काटे थे। तो फिर हमने एप्लीकेशन डाली थी थाने में। आज मेरे साथ इतना हुआ, मतलब कम से कम 25 से 30 पेड़ ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने काटे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं DC साहब से भी, SSP मैडम से भी, IG DIG सबों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को आप खुद हैंडल करो। नाव सरजान अम ब्रोह ते आम थ्रट दिन, क्योंकि सान फैमिली छन तेल सेफ कहें। तो ऑलरेडी चाहे थानस मज केस, तहसीलदार सतन केस या कोर्टस मज केस, तथ पक अकॉर्डिंगली पकन तथ रूल्स एंड लॉ हिसाब। तो मगर यह दरिंदा हरकत तिमन यह करें कह। तो अलबत्ता बस यह रिक्वेस्ट करान DC साहबस, करो सा मदद, सपोर्ट करो सा, प्लस तनुश्री मैडम वन करो सा हेल्प करो सा। यम यह कोर तो सह हसा हे पगह कर इंसानस पे हमला, क्या मे मोज तन सेफ कहें, मे बेन तन सेफ कहें। तो अमुक मतलब यह कि ना तेल घर सेफ कहें, अस पे दियो सा तो यह कह ना कह सपोर्ट करो सा, तो यह गिल्टी करो सा तो जल्दी जल्दी। जिला कुपवारा में आवारा कुत्तों की दहशत से राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है, जबकि आवारा कुत्तों के हमलों में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। न्यू बस स्टैंड, अरिकीपुरा, डिग्री कॉलेज रोड, बहीपुरा में आवारा कुत्तों ने पैदल चलने वालों का जीना हराम किया है। इस मौके पर दुकानदारों और राहगीरों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए बताया है कि अगरचे सरकार की तरफ से ऑर्डर भी इस हवाले से जारी हुआ है कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए, मगर बदकिस्मती की वजह से कुपवारा टाउन में इस हुक्मनामी पर कोई अमल नहीं हो रही है। बस स्टैंड और बोहीपुरा रोड पर कई स्कूली बच्चे आवारा कुत्तों के हमलों में जख्मी भी हो गए हैं, मगर इंतजामिया है कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ये ऑर्डर इन कुत्तों के लिए जो ऑर्डर निकाला है कंपनी सरकार ने, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लास्ट इससे पहले जो यहाँ पे DC मैडम थी उसके पास हम गए, वो यहाँ आई भी, उसने बोला मैं आपके लिए यहाँ ये सब कुछ ठीक कर दूंगा इस अड्डे के लिए। देखो आप देखो यहाँ पे 1-2 इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे हॉस्टल है, हाँ डिग्री कॉलेज है, शॉप्स हैं। यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है हमारे साथ, खासकर ये जो ये कुत्ते हैं तकरीबन 1000 से ऊपर होते हैं। अब अगर आप अभी 4 बजे के बाद आओगे यहाँ जैसे कि पूरा एक फौज की तरह यहाँ खड़ा होते हैं। यहाँ किसी को पैदल चलने नहीं दे हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है कि दफ़ा 144 है, यहाँ से एक भी बंदा पैदल नहीं जा सकता है। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचनी चाहिए। जो यहाँ DC साहब है, हमने सुना ये बहुत ऑनेस्ट है। तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए हम किराया दे रहे हैं 2-3 दुकान को, हम 1 2 3 बंदे, 60-70 हज़ार साल का किराया है। हमें दुकान हम खोल ही नहीं सकते हैं। हर वक्त जो भी यहाँ से आते हैं उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, कुत्ते उनके पीछे दौड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कुत्ते होते हैं, और जो भी कुपवारा का पूरा गंद है वो वहाँ उस अड्डे से उठाकर यहाँ पर लाते हैं। और शायद उनको लगता है कि यहाँ पर इंसान नहीं है। यहाँ पर जो भी लोकल वेंडर्स हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, सनराइज हॉस्पिटल, बहुत मुश्किल होती है। ये यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन यहाँ की बदबू की वजह से
जब गर्मी आती है यहाँ की बदबू की वजह से यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाता है। ना तो हमारे पास कस्टमर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमें साथ आना पड़ता है वहाँ से यहाँ तक ताकि वो निकल सके। इतने कुत्ते हैं यहाँ पर। मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें। ये कुपवारा का फ्यूचर है, ये जो अड्डा है कुपवारा का फ्यूचर है। सो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान दें और इसकी मरम्मत की जाए। कहीं न कहीं 100 बार आस इन बच्चन कर थप योतस और इन पे आई हून और मे कर इन पे थप पे निम साइडस बहरे ही यप क्योंकि बस एडमिशन मेहरबानी कर गुजारिश करा इन बच्चे इन बच्चे हाँ ये मीडियम साइज लूक ते हर अकिस इंसान खुद अहम मसल यह हून हूं बे रिक्वेस्ट मीन गवर्नमेंट कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि बस मार्च इंची तौर निम बदबू ग स्टार्ट क्या बदबू ग स्टार्ट यह वनस विंटर मौसम योत अम मूजूब महसूस करा वरना हेक्यू तुम इंटरव्यू योत हेत कहें। अम मूजूब मेहरबानी तो मेहरबानी कर गुजारिश करा क्योंकि निम सतन गुत निम मुश्किल सत गुत बेरोजगारी योत कह कस्टमर योत युस तु दुकानदार सह नुकसान कुन पका सह घाटस कुन पका तमिस वहरी 2 वहरी नेरा और कस 10 मरल जमीन कन गरस मज कस 5 मरल कनमत कस खुशकी कुनमुत कस अबी कुनमुत और तम पे रोजगार कर्मुत योत खड़ा कस लोन कोर्मुत और अम पे खुदायस नजदीक कत यम एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस तजुर्बस मज थी आई योत कम अज कम 50 दुकानदार यम बिचार वापस गई और 5-5-6 लाख रुपये पे तिम दिन मालिक दुकान कुन यसा ये गवर्नमेंट मेहरबानी कर सफाई ग अड़स बे रिपेयरिंग तक बे हून मसल योत हर अक बच्चे लकट बच्चे योत एजुकेशन खान बार बार एडमिशन वन हर एडमिशन वन एजुकेशन क्या अत क्या डेवलपमेंट ग मगर यमो चीज़ों सत डेवलपमेंट कहीं ये काल से मकरेर योत महल जाए पतमिस वहरस मज आए तुम अच्छा वारिया करे अत पे कोशिश यह गोस योत हटन मगर अम पे कह टाइम ग बस थोड़ा बहुत मीडिया लगा हफ्तस खंड। राजौरी में 11वीं जमात के एक तालिब इल्म इमरान चौधरी ने एक जदीद तालीमी ऐप तैयार करके ज़िला राजौरी और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। ये जदीद ऐप तलबा को स्मार्ट, तेज़ और मौसर अंदाज में तालीम हासिल करने में मदद फराम करती हैं और साथ ही NCERT पर मबनी बेहतरीन जवाबात, 3 स्मार्ट लर्निंग मोड्स, फौरी दोहराई के लिए फ्लैश कार्ड्स, AI से तैयार करदा हाथ से लिखी हुई नोट्स और तलबा की लर्निंग हिस्ट्री को ट्रैक करने जैसी जदीद सहूलियात शामिल है। तालिबी माहिरीन और इदारे की जानिब से इमरान चौधरी को इस शानदार कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जा रही है। ये कामयाबी एक क्लासरूम के ख्वाब से डिजिटल इनकलाब की जानिब एक अहम कदम माना जाता है। जैसे कि मैं हर दिन स्ट्रगल करता था अपनी स्टडी से, जैसे कोई भी मुझे डिफ़िकल्टी आती थी NCERT में और कुछ रिवीजन करने में, तो उसी को देख के मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि हर स्टूडेंट ऐसे ही प्रॉब्लम देखता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल NCERT होती है। तो उसको आजकल AI के ज़माने में एक ऐसे आसान तरीके से बना दिया जाए कि हर किसी को समझ आ सके। तो उसी के लिए मैंने लैग नेवर AI डेवलप किया। अपने जितने भी डिफ़िकल्टी फेस करता था, प्रॉब्लम फेस करता था, उन्हीं को सॉल्व किया मैंने। तो सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई वहाँ से। स्कूल की तरफ से और घर की तरफ से किस तरह का ताउन मिला? स्कूल और घर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिली मुझे। जैसे कि अगर मुझे ये सपोर्ट ना मिलती तो मैं आज इस लेवल पे ना होता। सबसे पहले मैंने बुक लिखी टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें पहले मेरी फैमिली ने सपोर्ट की। उसके बाद स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर एक और जुनून आया कि मैं अपने स्किल्स को यूज़ करके, अगर मुझे ऐसा एक इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे मेरे टीचर्स, जितने भी स्कूल की मैनेजमेंट है, हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं अपने स्किल को यूज़ करके, जो मेरे रियल स्किल्स हैं, जो मैंने सीखा है 4-5 साल की मेहनत, तो वो यूज़ करूँ मैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिर सपोर्ट मिलेगा। मतलब बहुत बड़े लेवल तक मैं पहुंच सकता हूं आराम से, अगर मुझे इस तरह की सपोर्ट मिल रही है और इस तरह का मोटिवेशन मिल रहा है। इस आपकी जो आपने ऐप बनाई, इससे बच्चों को किस तरह के फ़ायदे आप समझते होंगे? अच्छा, बच्चों को फ़ायदे जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है NCERT। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।